हेलो, आज हम पढ़ेंगे गैमेट बायोलॉजी का नया टॉपिक जो है सेक्स डिफरेंशिएशन एंड डिटर्मिनेशन। जो सेक्स डिफरेंशिएशन कैसे इनका होता है एंड इनका डिटर्मिनेशन कैसे आज हम पढ़ेंगे। ये है पहले हम सेक्स डिफरेंशिएशन एंड डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। उसमें पहले हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ गोनेड्स। ठीक है, तो जो डिफरेंशिएशन ऑफ गोनेड्स वो कैसे होता है। द डेवलपमेंट ऑफ गोनेड्स इज द पार्ट ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। तो गोनेड्स का डेवलपमेंट है वो एक प्रीनेटल डेवलप पार्ट है किसका, प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, एंड अल्टीमेटली फॉर्म द टेस्टिस। ये जो गोनेड्स हैं ये एक जेनिटल रिच करके है, उसमें प्रेजेंट रहते हैं गोनोड्स दोनों। ठीक है, उसके बाद 7 वीक या आफ्टर 7 वीक ही पता चलता है कि वो किसमें अल्टीमेटली फॉर्म द टेस्टिस इन मेल फॉर्म करेंगे या ओवरीज इन फीमेल फॉर्म करेंगे। ठीक है, द गोनेट्स इनिशियली डेवलप फ्रॉम द, जो गोनेट्स है वो डेवलप कहाँ से होते हैं, फ्रॉम द मेसोथेलियल लेयर ऑफ द पेरिटोनियम। तो फर्स्टली हम ओवरी को देख लेते हैं। द ओवरी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ सेंट्रल पार्ट द मेडुला। ठीक है, मेडुला जो ओवरी रहती है वो तो पता ही है कि सर्कल शेप की रहती है। तो जो अंदर का पार्ट रहता है सेंट्रल पार्ट उसको मेडुला बोलते हैं, और जो बाहर का पार्ट रहता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो द ओवरी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ सेंट्रल पार्ट द मेडुला, जो कवर्ड रहता है किससे, जर्मिनल एपिथेलियम से। ठीक है फिर द इमेच्योर ओवा ओरिजिनेट फ्रॉम सेल्स। जो इमेच्योर ओवा है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगा, फ्रॉम सेल्स। सेल्स से ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द डोर्सल एंडोडर्म ऑफ द योग सेल के एंडोडर्म सेल से वो ओरिजिनेट होता है इमेच्योर ओवा। वंस दे हैव रीच्ड द गोनाडल रिज। ठीक है जी, जब ये गोनाडल रिज में पहुंच जाते हैं तब ये क्या फॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड ओगोनिया। इसको क्या बोलने लगते हैं, ओगोनिया बोलते हैं। इमेच्योर ओवा को जब वो योग सेल से निकल के जो गोनाडल रिच में पहुंच जाता है तब हम उसको ओगोनिया बोलते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड होता है एंड ओगोनिया फुली डेवलप हो जाता है, फुली सराउंडेड हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू शेल्स से। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्यूग्रेनुलोसा सेल्स भी बोलते हैं। इन दिस वे द रूडिमेंट्स ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड। ऐसे में क्या होते हैं, जो रूडिमेंट्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स फॉर्म्ड हो जाते हैं, रूडिमेंट्स होते हैं उनके फॉर्म। ऐसे हम पढ़ते हैं टेस्टिस का पहले। ठीक है, तो इन द टेस्टिस अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स फ्यूज टू क्रिएट द सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये स्टार्टिंग की बात हो रही है, इसलिए क्या है, फर्स्टली टेस्टिस कैसे फॉर्म होता है हम ये पढ़ रहे हैं। तो इन द टेस्टिस अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, जो खूब सारा नेटवर्क रहता है ट्यूब्यूल्स का, वो क्या होता है, पहले फ्यूज होता है, उसके बाद क्या क्रिएट करेगा, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्रिएट करेगा विया द रेटिटेस्टिस। और विया द रेटिटेस्टिस में क्या होता है, द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स बिकम कनेक्टेड विथ आउटग्रोथ्स फ्रॉम द मेसोनेफ्रॉन्स। जो मेसोनेफ्रॉन्स की आउटग्रोथ होती हैं उनसे कनेक्ट होते हैं, विच फॉर्म द इफ्रेंट डक्ट ऑफ द टेस्टिस, जो टेस्टिस की इफ्रेंट डक्ट बनाती है। एट 3 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट, जब क्या हो जाता है, 3 वीक्स का वो हो जाता है, सेल हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, जर्म सेल, जो जर्म सेल वो कहाँ माइग्रेट कर जाता है, फ्रॉम योग सेल टू नियर द एलेंटॉइस। ठीक है, जब 3 वीक का बेबी हो जाता है तब उसकी जो जर्म सेल्स रहती हैं वो कहाँ माइग्रेट कर जाती हैं, योग सेल से नियर टू द एलेंटॉइस एंड कोलोनाइज द प्रीमोर्डियल गोनेट्स। और किससे कोलोनाइज हो जाती हैं, प्रीमोर्डियल गोनेट से कोलोनाइज हो जाती हैं। इन द फीमेल में क्या होता है, जो जर्म सेल्स कोलोनाइज द कॉर्टेक्स। जो जर्म सेल्स हैं वो किससे कोलोनाइज होती हैं, कोर्टेक्स एंड बिकम ओगोनिया। और क्या कॉर्टेक्स क्या है, ये था ओवरी का आउटर पार्ट। ठीक है, जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। तो जो फीमेल में होता है तो जर्म सेल्स क्या करता है, जो माइग्रेट हुआ है, और ठीक है, फीमेल में जर्म सेल्स किससे माइग्रेट करेगा, किससे कोलोनाइज होगा, वो होगा कॉर्टेक्स से कोलोनाइज होगा। ठीक है, एंड ओगोनिया फॉर्म करेगा। और वैसे ही मेल में जो जर्म सेल कोलोनाइज होगा वो किससे कोलोनाइज होगा, सेमनिफेरस कॉर्ड से कोलोनाइज होगा ऑफ द मेडुला, बिकम स्पर्मे, और क्या फॉर्म करेगा, स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करेगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन कोरोनोइक गोनेडोट्रोपिन, ये क्या है, ये हार्मोन है।
ठीक है। द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन द लेडिक सेल्स ऑफ द डेवलपिंग टेस्टिस बिगिन टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। जो मेल में रहते हैं वो क्या करने लगते हैं, लेडिक सेल्स, जो मेल टेस्टिस में प्रेजेंट रहते हैं लेडिक सेल्स, वो क्या फॉर्म करने लगती हैं, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करने लगती हैं। मीन्स डेवलप करती हैं टेस्टिस को कि वो क्या स्टार्ट कर दें, सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करना स्टार्ट कर दें। फिर एट अबाउट 9 वीक ऑफ डेवलपमेंट, ये मेल की बात चल रही है अभी, ठीक है। एट अबाउट 9 वीक ऑफ डेवलपमेंट, जब वो 9 वीक का हो जाता है बेबी, तब क्या होता है उसमें, द लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग्स फ्यूज, जो लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग्स रहती हैं वो फ्यूज होके क्या फॉर्म करती है, स्क्रोटम फॉर्म करती हैं। कितने में, 9 वीक ऑफ डेवलपमेंट। फिर टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो इंड्यूसेस डेवलपमेंट ऑफ द मेसोनेफ्रिक, ये वोल्फियन डक्ट, ठीक है, और वोल्फियन डक्ट मेल में प्रेजेंट रहती है, ये फीमेल में डिसअपियर हुई, बाद में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी इतना देखो कि टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो इंड्यूस, जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या होने लगा, उसका लेडिक सेल्स ने क्या कर दिया, सीक्रेशन बिगिन कर दिया था, है ना, अपन ने पिछले ही देखा है अभी, ठीक है। तो वो क्या अब क्या टेस्टोस्टेरोन क्या इंड्यूस करेगा, डेवलपमेंट ऑफ मेसोनेफ्रिक, मीन्स एक डक्ट होते हैं वोल्फियन डक्ट, उसको इंड्यूस करेगा, ठीक है, टू फॉर्म द एपिडिडाइमिस। क्या फॉर्म करो, अब एपिडिडाइमिस फॉर्म करो, वास डिफरेंसिया डिफरेंसेस करो एंड सेमिनल वेसिकल करो। क्योंकि स्क्रोटम फॉर्म हो चुका है, टेस्टिस फॉर्म हो चुका है, अब क्या फॉर्म होगा, एपिड्राइमस फॉर्म होगा, वास डिफरेंसेस फॉर्म होगा एंड सेमिनल वेसिकल फॉर्म होगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द टेस्टिस मूव फ्रॉम जेनिटल रिज अक्रॉस द पेल्विस। जो इस स्टेज मतलब जब ये इतना डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है, तो उसके बाद ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, जब ये सब फॉर्म हो रहा है, एपिडिडाइमिस फॉर्म हो रहा है, सब फॉर्म हो रहा है, तभी क्या होता है, द टेस्टिस मूव कहाँ कर जाता है, जेनाइटल रिज से ये पेल्विक रीजन में मूव करता है, ठीक है, मूव्स फ्रॉम द जेनाइटल रिज। अभी क्योंकि पहले देखा था अपने, तो जर्म सेल पहले कहाँ, योर सेल से कहाँ ट्रांसफर हुई थी, ये हुई थी जेनाइटल रिज में हुई थी। अब इतना फॉर्मेशन जेनाइटल रिज में हो चुका है, इसके बाद वो कहाँ वो करेगा, मूव करेगा, पेल्विस में मूव करेगा, एट द इंटरनल इंग्विनल रिंग। ये है पूरा डेवलपमेंट ऑफ द गोनेट्स। फर्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस और ओवरी पासिस इन 2 स्टेज। ये जो डेवलपमेंट है टेस्टिस या ओवरी का, वो 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट होता है इंडिफरेंट गोनेट्स, सेकेंड है बिफोर इंडिफरेंट गोनेट्स, मीन्स बिफोर द 7th वीक। 7th वीक के पहले इंडिफरेंट गोनेट्स का मतलब है अपन को पता नहीं है कि वो क्या है, बेबी में गर्ल है या बॉय है, क्योंकि हम 7th वीक तक ना उसमें टेस्टिस फॉर्म रहता है ना ओवरी रहता है, उन लोगों का स्ट्रक्चर पूरा डेवलप नहीं हुआ होता है। इसके आगे की पढ़ेंगे SRY जीन वगैरह जो बिगिन करते हैं टेस्टिस को, ठीक है, ये जीन इम्पोर्टेंट रहता है। अगर ये जीन नहीं होगा तो सब गर्ल ही बॉर्न होंगी, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेज ऑफ डिफ्रेंशिएशन विच इंक्लूड टू ए डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस एंड टू बी डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी। अब आती है सेकेंड स्टेज में अपन पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस और ओवरी, लेकिन ये कब होता है, स्टार्ट फ्रॉम द 7th वीक। 7th वीक से ही स्टार्ट होता है, बिफोर 7th वीक कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है, ना टेस्टिस का ना ओवरी का। उसके बाद ये है, ठीक है, योग सैक, प्रीमोडियल जर्म सेल, ये एलेंटोइस। जब ये योग सेल से जर्मिनल सेल्स कहाँ मूव करी थी, प्रीमोडियल सेल्स में मूव कर गई थी, नियर टू एलेंटोइस। उसके बाद ये है जेनाइटल रिज, यहाँ पे सब कुछ पहले फॉर्म हो चुका था, वाज डिफरेंशिया वगैरह ये सब फॉर्म हो चुका था, फॉलिकल वगैरह बन चुका था, ओगोनिया बन गया था, उसमें स्पर्मेटोगोनिया बन गया था। उसके बाद इनको कहाँ सेपरेट होना था, इनको था पेल्विक लाई में जाना था, पेल्विक रीजन में इनको मूव करेंगे, आगे वाले डायग्राम में दिखेगा कि मूव कैसे किया।
उसके बाद आता है ईच ऑफ द टेस्टिस और ओवरी डेवलप फ्रॉम, ये अभी इधर पढ़ेंगे अपन, जेनिटल रेज, सीलोमिक एपिथेलियम एंड प्रिमोर्डियल जर्म सेल, ये पढ़ेंगे, ठीक है, इस डायग्राम का। तो ईच ऑफ द टेस्टिस ऑफ ओवरी डेवलप फ्रॉम कहाँ से होती है? फर्स्टली जेनिटल रेज, इट इज द मीडियल पार्ट ऑफ द मेसोनेफ्रॉन्स, ये क्या है? ये मेसोनेफ्रॉन का मीडियल पार्ट है। इट गिव्स कैप्सूल, स्ट्रोमा एंड कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर क्या है? स्ट्रोमा है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं एंड कैप्सूल हैं, किसके? गोनेट्स के, क्योंकि इधर ही दोनों के गोनेट्स हैं, जिसमें अपन को मालूम नहीं है अभी तक 7th वीक के पहले की आगे जाके क्या डेवलप होगा। उसके बाद आता है सेलोमिक एपिथेलियम, ठीक है, जब ये सेलोमिक एपिथेलियम से नीचे है जो वो, विच कवर द जेनाइटल रिज, गिव्स द सेक्स कॉर्ड सर्टोली और फॉलिकुलर सेल्स, ये एक लेयर होती है सेलोमिक एपिथेलियम जो कवर करती है जेनाइटल रिज को, जहाँ पे गोनेट्स हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स विच माइग्रेट फ्रॉम द वॉल ऑफ द योक सेल विच गिव स्पर्मेटोगोनिया और oogonia विच लाई इन द बिटवीन ऑफ सेल्स ऑफ द सेक्स कॉर्ड, ये प्रिमोर्डियल सेल्स हैं जो जेनाइटल से माइग्रेट कर रही हैं, ठीक है, माइग्रेट फ्रॉम द वॉल ऑफ द योक सेल, क्योंकि ये योक सेल से माइग्रेट कर रही हैं, जो अपन को क्या गिव इन्हीं से निकल के जेनाइटल रिज में ही बना था ना अपना स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia मीन्स रिवील हुआ था सेक्स, ठीक है, विच लाई इन बिटवीन द सेल्स ऑफ द सेक्स कॉर्ड्स, ये है 7th वीक के, ये है कि जब तक 6 वीक रहते हैं अपन को नहीं पता रहता है कि क्या होगा, बॉय या गर्ल, तो ये डिफ्रेंशिएशन 7th वीक के बाद ही पता चलता है कि डिफ्रेंशिएट होते हैं सेक्सेस, ठीक है, उसके पहले कुछ नहीं रहता है, उसके पहले ये सिर्फ योग सेल में फॉर्म ही होते हैं कि आगे जाके वो क्या डेवलप करेंगे। इन डिफरेंट गोनेट्स, फर्स्ट स्टेज है ये इन डिफरेंट गोनेट्स से, उसके बाद आती है डेवलपमेंट। तो ये ये है डायग्राम अपना, ये है जेनाइटल रिज, ये है डोर्सल मेसेंट्री, जर्म सेल अराइव एट दिस स्टेज, जर्म सेल किधर आएगा? इधर आएगा, ठीक है, इधर से इधर आएगा, ये हो गया अपना वॉल्फियन डक्ट। फिर 4 वीक बाद क्या होता है? जो ये प्रोलिफरेट होने लगती हैं, इनमें बनने लगते हैं, कहीं से फिर डेवलप होने लगते हैं आगे सेपरेट होने के लिए कि क्या होना है आगे, तो ये मुलेरियन डक्ट बन चुकी है यहाँ पे और ये वॉल्फियन डक्ट बन चुकी है, ये दोनों ही डिपेंड करेंगी। अगर वॉल्फियन डक्ट है, ठीक है, ये देखो आगे इधर पता चलेगा, ये वॉल्फियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट, तो इधर डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्या है? टेस्टिस डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जो ये है डिजेनरेशन ऑफ मेसोनेफ्रिक टिब्यूल, रेडी टेस्टिस कॉर्ड्स बन गई हैं, जर्म सेल्स बन गए हैं, टेस्टिस कॉर्ड्स, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बन गई है और ये वॉल्फियन डक्ट बन चुकी है। तो 8 वीक के बाद ये 8 वीक स्टार्ट हो गया है, तब पता चला है कि ये सेमिफियस ट्यूब्यूल से बनने लगे हैं, ये स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म हो चुके हैं, टेस्टिस कॉर्ड भी बन गए हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया भी बन गया है, मुलेरियन डक्ट भी डेवलप हो गई है, वॉल्फियन डक्ट भी डेवलप हो चुकी है और ये डिफरेंट डक्ट बन चुके हैं। ये अभी 8 वीक तक दोनों में मुलेरियन डक्ट और वॉल्फियन डक्ट प्रेजेंट है, टेस्टिस में भी और ओवरी में भी, लेकिन जब 8 वीक से ये 20 वीक के बाद का देखेंगे तो ये डिजेनरेट होने लगती है, ठीक है, और डिजेनरेट होने लगती है किसमें? फीमेल्स में, और जो मेल्स रहते हैं इनमें SRY जीन आने लगता है जो मेन रोल प्ले करता है, ठीक है, SRY जीन के बिना जितना भी वो जाइगोट होगा या जितना भी वो बेबी डेवलपमेंट हो रहा है वो सारे गर्ल्स रिवील होंगी, वो बॉयज़ नहीं होंगे अगर SRY जीन एब्सेंट है तो, ठीक है। 6 वीक के बाद इतना होने लगता है। उसके बाद देखते हैं ये डायग्राम, और मुलेरियन डक्ट, जेनाइटल रिज, मेसोनेफ्रॉन्स, वॉल्फियन डक्ट, ये एंटी मुलेरियन हार्मोन है, जो मेल रहते हैं इनमें मुलेरियन हार्मोन, जो मुलेरियन डक्ट थी वो क्या हो जाती है? डिजेनरेट हो जाती है, मुलेरियन डक्ट नहीं रहती है प्रेजेंट इनमें, उसमें मेल में, ठीक है, इसलिए
मेल में क्या प्रेजेंट रहे, क्या बनने लगता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन बनता है जो मुलेरियन हार्मोन को डिजनरेट करेगा, तब जाके क्या फॉर्म होगा, मेल फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे दोनों रहेंगे, मेसोनेफ्रॉन, गोल्गी डक्ट भी और मुलेरियन। यहाँ पे कोई एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं आता है, इसलिए अगर एंटी मुलेरियन हार्मोन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो सारी फीमेल होंगी और वो मेल नहीं बन पाएंगे अगर एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं प्रेजेंट होता है तो। ठीक है, ये है SRY जीन। ये टेस्टिस, ओवरी, ये है जेनाइटल रिज जहाँ पे दोनों के गोनेट्स रहते हैं टेस्टिस के भी और ओवरी के भी, जो बाद में रिवील 7 वीक से स्टार्ट होता है कि वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। अगर उसमें SRY जीन प्रेजेंट नहीं होता है, अगर वो प्रेजेंट क्रोमोसोम पे SRY जीन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वो सारे ओवरी ही बनेंगे। ठीक है, फीमेल डक्ट सिस्टम रहेगा, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया रहेगा, फीमेल एनाटोमी रहेगी उसकी और फिजियोलॉजी भी फीमेल वाली ही रहेगी, फीमेल ब्रेन रहेगा एंड फीमेल बिहेवियर रहेगा। अगर क्रोमोसोम पर SRY जीन प्रेजेंट है तब जाके वो टेस्टिस फॉर्म करेगा और तभी रिलीज होगा एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, और ये मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मेल एनाटोमी रहेगी। ठीक है, और ये मेल फिजियोलॉजी रहेगी, मेल ब्रेन एंड बिहेवियर रहेगा। क्योंकि जेनाइटल रिज एक सॉल्यूशन टाइप में समझ लो, मीन्स जेनाइटल रिज में दोनों गोनाड्स पड़े रहते हैं, उसके बाद रिवील होता है कि अगर उसमें जीन प्रेजेंट है तो वो जाके टेस्टिस बनेगा, अगर उसमें SRY जीन प्रेजेंट नहीं है तो वो सारी ही फीमेल बनेगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ गोनेट्स पढ़ चुके हैं हम कि कैसे डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, गोनेट्स, ओवरी एंड टेस्टिस में। अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन, इनका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, किस जीन पे डिपेंड रहता है इनका डिटर्मिनेशन की जाके टेस्टिस होगा या ओवरी होगा। उनका डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ द बाइपोटेंशियल जेनाइटल रिज, बाइपोटेंशियल मीन्स क्योंकि इनमें दोनों के गोनेट्स प्रेजेंट है इसलिए इसको बाइपोटेंशियल जेनाइटल रिज बोलते हैं, क्योंकि जेनाइटल रिज में ही दोनों के गोनेट्स रहते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी के। ठीक है, जो जाके ओगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया में आगे डेवलप होते हैं। तो अगर इसको जेनाइटल रिज में से अगर इसको ये जब होंगे, डेवलप होंगे, ठीक है, तो अगर टेस्टिस फॉर्म होगी तो उसको रिक्वायर रहती है कि बाई इनकोडेड जीन, मीन्स SRY जीन का नीड रहता है, तभी जाके टेस्टिस डेवलप होगा। अगर SRY जीन प्रेजेंट नहीं है तो सारी फीमेल ही डेवलप होंगी, मीन्स सारे ओवरी ही बनेंगी। तो the differentiation of the bipotential genital ridge into a testis require the bi-encoded gene, means SRY. Subsequently, hormones such as androgen and anti-mullerian hormone produced by the developing testis, जब SRY जीन प्रेजेंट रहता है टेस्टिस के लिए, टेस्टिस पे, ठीक है, तो क्या करने लगते हैं ये टेस्टिस एंड्रोजन एंटी-मुलेरियन हार्मोन भी प्रोड्यूस करने लगते हैं, जो आगे जाके टेस्टिस का सेकेंडरी डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, प्रोड्यूस बाय द डेवलपिंग टेस्टिस डायरेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। इन द एब्सेंस, अगर SRY जीन प्रेजेंट नहीं है तो ऑल सेक्सुअल डिफरेंशिएशन फॉलोज द फीमेल पाथवे। तो जो गोनेट्स है, जो जेनेटल रिज में गोनेट्स है, अगर SRY जीन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो सारे के सारे ही फीमेल पाथवे फॉलो करेंगी, वो टेस्टिस फॉर्म नहीं करेंगी, वो मेल पाथवे फॉलो नहीं करेंगी। ठीक है, इसलिए जो SRY जीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये बाई क्रोमोसोम के शॉर्ट टर्म पर प्रेजेंट रहता है, वो हम अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन क्या है, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन SRY। ठीक है, SRY जीन है और इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर भी बोलते हैं, जो एक क्या है, DNA बाइंडिंग प्रोटीन है। इसको also known as gene regulatory protein transcription factor encoded by the SRY gene is responsible for the initiation of male sex determination in human, जो क्या इनिशिएट करता है, मेल सेक्स डिटर्मिनेशन को ह्यूमंस में इनिशिएट करता है।
SRY जीन इस पे इंट्रॉन लेस रहता है, मीन्स SRY जीन पे इंट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, सेक्स डिटरमिनिंग जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम। SRY जीन इज इंट्रॉन लेस सेक्स डिटरमिनिंग जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम। ये वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहता है, वाई क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट रहेगा SRY जीन। ठीक है, फैक्टर। ठीक है, जो TDF है वो क्या है, मेंबर है SOX का, SOX। SRY लाइक बॉक्स gene family of DNA binding protein. When complexed with the SF1 protein, TDF act as a transcription factor. जब ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स्ड हो जाता है, तब वो TDF किसके जैसे एक्ट करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के जैसे एक्ट करता है। मीन्स क्या होता है, ये टेस्ट डिटरमिनिंग फैक्टर है ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दैट कैन अपरेगुलेट अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मोस्टली importantly SOX9. Its expression caused the development of primary sex cords, which later develop into seminiferous tubules. These cords form in the central part of the YRT undifferentiated gonads, turning into a testis. The now induced, अभी इसके बाद क्या करेंगे, इतना डेवलप हो गया है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स भी डेवलप हो चुके हैं, उसके बाद लेडिक सेल्स भी डेवलप हो चुके हैं। नाउ इंड्यूस लेडिक सेल्स को क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। ठीक है, देन क्या सीक्रेट करें, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करें। ठीक है, उसके बाद वाइल द सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस्ड, सर्टोली सेल्स को क्या करेंगे, ये इंड्यूस करेंगे कि तुम एंटी मुलेरियन हार्मोन सीक्रेट करो। SRY gene effect normally take place 6 to 8 week after fetus formation. जो 6 to 8 वीक के मीन्स 7 वीक के आफ्टर ही, 6 to 8 वीक के बाद ही इसका इफेक्ट क्या आता है, नजर आता है SRY जीन का, आफ्टर फीटस फॉर्मेशन, एंड इनहिबिट द फीमेल एनाटॉमिकल। और इसका क्या होता है, इफेक्ट नजर आने लगता है, इसलिए क्या कर देता है, इनहिबिट। अब SRY जीन है तो वो वैसे और ऑब्वियसली इनहिबिट करेगा फीमेल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ग्रोथ इन मेल्स। फिर इट ऑल्सो वर्क टुवर्ड डेवलपिंग द डोमिनेंट मेल कैरेक्टर। हो गया, SRY जीन प्रेजेंट डोमिनेंट मेल कैरेक्टर तो होंगे ही। उसके बाद आता है एट 3 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट। 3 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट, ये पूरा समराइज है, कितना क्या पड़ा है। ठीक है, तो 8 मीन्स एट 3 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट, जब 3 वीक का रहता है, जर्म सेल्स माइग्रेट फ्रॉम योग सेल टू जेनिटल रिच तक मूव कर चुकी थी, अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम 4 to 8 वीक इन मेल एम्ब्रियोज विथ अ नॉर्मल सेक्स डिटरमिनिंग रीजन SRY जीन, मतलब ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम। ये SRY जीन कहाँ प्रेजेंट रहता है, जो वाई क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म रहता है उस पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, the germ cells coalesce to form the primordial testis, and germ cells क्या करेंगी, primordial testis फॉर्म करना शुरू कर देंगी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके अंदर, अंडर में, अंडर द ह्यूमन कोरिनिक गोनाडोट्रोपिन, ये क्या हार्मोन है। The Leydig cells of the developing testis begin to start testosterone. टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होने लगा, मीन्स सारे मेल फंक्शन, मेल बिहेवियर सब डेवलप होने लगेगा। एट अबाउट 9 वीक ऑफ डेवलपमेंट, 9 वीक, जब 9 वीक का हो जाता है, 3 वीक में क्या कर रही थी, जर्म सेल्स माइग्रेट कर रही थी, 8 वीक में SRY जीन प्रेजेंट वो हो रहा था, रिवील हो, SRY जीन अपना इफेक्ट शुरू कर रहा था, स्टार्ट कर रहा था। 9 वीक में क्या करने लगा, जो लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग्स थी वो स्क्रोटम में फॉर्म हो गई। फिर उसके बाद द टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो इंड्यूस डेवलपमेंट ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट टू फॉर्म द एपिडर्मिस। जो टेस्टोस्टेरोन है उसने क्या किया, मेसोनेफ्रिक मीन्स वॉल्फियन डक्ट को, मुलेरियन जो एंटी मुलेरियन हार्मोन था उसकी वजह से क्या हुआ, मुलेरियन डक्ट तो डिजनरेट हो गई। सिर्फ एक किसको इंड्यूस करेंगे, वॉल्फियन डक्ट को इंड्यूस करेंगे, जाके वो फॉर्म करे एपिडर्मिस, वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट the testis moves from the genital ridge across the pelvis to light the anal. Thank you.